हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो यस गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स आप सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज देते हैं, क्या एनर्जी आपकी कहती है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो या हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी ओर से कोई मैसेज है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, एनी अदर मैसेज प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड गिरा था अमामी का। आपका दिल बहुत प्योर है, आपका हार्ट बहुत ही खूबसूरत है, कोमल है। आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। आप दूसरों को हील करने के लिए आपका प्योर हार्ट इनफ है, तो दूसरों को हील करिए अपनी बातों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी एनर्जी से, जैसे भी। तो यस, ये मैसेज दिया जा रहा है आपको 444। आप कर सकते हैं लोगों को हील, लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। दूसरा कार्ड है हमारा, इसमें मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आपके आगे हो, पीछे हो, चारों ओर कितनी भी कठिनाइयां हो, स्टिल आप प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। कोई भी ऑब्स्टिकल आपके प्रोग्रेस को नहीं रोक सकती। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बाधाएं रास्ते में आ जाएं, उस बाधाओं से आपको डरना नहीं है, आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है। सो यस, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके कामों को रोक नहीं सकती। तीसरा कार्ड है हमारा अनुकी का, ये रिस्क का कार्ड आया है। सो आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क इन लाइफ दैट विल गिव मी पॉजिटिव आउटकम्स। तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप लाइफ में किसी भी चीज को एज अ रिस्क ले सकते हैं। कोई भी कामों के लिए आप रिस्क ले सकते हैं। जो भी आप रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में, वो उससे आपको पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे। आपको उससे हारना नहीं पड़ेगा, आपको उससे नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा, उससे आपको निराश, हताश नहीं होना पड़ेगा। तो आप अपने लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो डरिए नहीं। अगर कोई काम करने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, किसी चीज को लेकर, किसी काम को लेकर, तो प्लीज आगे बढ़िए। आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप सक्सेस होंगे। ओके, तो यस, शायद इसीलिए मैसेज दिया है कि कोई भी बाधा आपको रोकेगी नहीं, आपका प्रोग्रेस नहीं रुकेगा। तो यस, आगे बढ़िए। लास्ट कार्ड है हमारा, की का कार्ड आया है, सिंप्लीफाई। या विथ क्लैरिटी इन माई हार्ट आई एम एबल टू सिंप्लीफाई ऑल प्रॉब्लम्स आई फेस। सी, फर्स्ट कार्ड ही आपके हार्ट से रिलेटेड आया। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, आप बहुत प्योर सोल हैं, तभी ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपका जो दिल है ना, बहुत साफ है, कोई भी धूल मिट्टी परत कोई जमी नहीं है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्रिस्टल है आपका हार्ट। आप एबल हैं, आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं हर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। 717। सो जो भी आप करंटली फेस कर रहे हैं, आप उसको पार कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उलझी हुई चीजें आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आप उसको सुलझा लेंगे। इतनी क्षमता आपको यूनिवर्स ने दी है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो प्लीज गाइस, अपने प्योर हार्ट का यूज करिए, लोगों को हीलिंग दीजिए, लोगों को पॉजिटिविटी दीजिए, और आगे बढ़िए। कोई भी बाधा आपको रोकेगी नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे।
तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपको यूनिवर्स ने दिए हैं आज। पता नहीं क्यों मुझे सडन से एनर्जी आई कि मुझे इस कार्ड से आप सबके लिए यूनिवर्स की ओर से मैसेज लेना है। तो या शायद यही मैसेज जो था आप तक पहुंचना था। तो जो कोई भी है जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, प्लीज गाइस इसको लेके आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। ओके, सो यस, देखते हैं आज स्पिरिट गाइड्स की ओर से आप सबके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मैं ब्लेसिंग्स भी लूंगी माँ की ओर से। डेफिनेटली नवरात्रि चल रही है, बट सुपर मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आपकी लाइफ में कुछ तो मैजिक चल रहा है। ये भी 7 नंबर का कार्ड आया। मुझे यूनिवर्स के मैसेज लेते टाइम भी मुझे 717 एंड 444 दिखे थे, और ये 7 नंबर का भी कार्ड आया है। तो या अगर ये स्पिरिट्स आपको दिख रहे हैं कहीं भी, दैट मीन्स कि आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस होने वाला है, कोई मैजिक होने वाला है। ये बहुत ही लकी कार्ड है ये। ओके, ये लक को दिखाता है। तो या ये जो बिटल स्पिरिट है ना, ये बहुत ही लकी लोगों को दिखते हैं। तो किन्हीं को अगर ये दिख रहे हैं तो आप इनको थैंक यू बोलना है, आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है इस चीज के लिए। तो आप जो कुछ भी करेंगे अभी उसमें आप सक्सेस होंगे। कोई भी बाधा आपको रोकेगी नहीं, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको नहीं रोक सकती। ओके, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेंगे, क्योंकि मैजिक होंगे आपके लाइफ में, आपके साथ वो मैजिक चलता है। इसमें ये मैसेज आ रहा है। सो या देखते हैं आज माँ की ओर से क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माँ मैसेज दो, एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करो। माँ क्षमा कालिका ब्लेसिंग्स है गुड हेल्थ के लिए। ओके, कोई मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत जल्द अच्छी हो जाए, तो आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो माँ क्षमा काली को आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, इनको थैंक यू बोलना है इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो यस, आपके लव्ड वन हो, आप हो या आपकी फैमिली मेंबर कोई भी हो जिनसे आप प्यार करते हैं, तो यस वो बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सब कुछ आप पहले की तरह करने लगेंगे। तो या इनको थैंक यू बनता है, इनको थैंक यू बोलना है, इनको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है इस ब्लेसिंग्स के लिए। सो देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है आप सबकी आज। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है आप सबकी। सो लेट्स सी, मैं देखना चाहूंगी आज कुछ तो स्पेशल मैसेज है आज, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं आज मुझे। लेट्स सी, माँ मैसेज दो, माँ क्या है एनर्जी प्लीज बताइए। ओके, वाओ, मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सफिशिएंट है इतने कार्ड्स मेरे लिए। और बॉटम एनर्जी मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके ओके, लेट्स सी। यस, तो मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक थोड़े से नेगेटिव एनर्जी आई है, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाकी खूबसूरत कार्ड हैं सारे, मेजर काना के ऑलमोस्ट सारे कार्ड आए हैं। और या थोड़े हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे बता रही है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स आपके अराउंड है। या मे बी आप जहाँ रहते हैं अराउंड सोसाइटी में कुछ लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, ऑफिस, जहाँ वर्क स्टेशन है आपका, वहाँ पे कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, तो आप जो काम करते हैं या आप जिस रास्ते पे हैं, जिस पाथ पे हैं, वहाँ पे लोग हो सकता है कि आपके बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उसमें आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद इस बात की चर्चा हो रही है कि आपके अंदर कोई शक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंपटीशन की एनर्जी आ रही है मुझे आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आपकी लाइफ पूरी स्टेबल दिख रही है मुझे, बट स्टिल आपके अराउंड कुछ लोग ऐसे हैं, मे बी आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, जिससे आपसे कंपटीशन की भावना रख रहे हैं। तो आपको उनकी एनर्जी से बच के रहना है, यानी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ओके, कनेक्टेड रहना है डिवाइन से। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, आप इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं आप, और आपका मून यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ, यानी कि आप अपने इमोशंस को काबू करना सीख गए हैं। आप पास्ट में या पहले आप काफी इमोशनल थे, बट अभी भी इमोशनल हैं, बट स्टिल आपने अपने इमोशंस को काबू करना सीख लिया है। पूरी तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को। तो अपने इमोशंस को आप
हावी नहीं होने देते। आपने कोई रास्ता चुना है, जो जस्ट मैंने बोला कि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ चुके हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपको रोक नहीं सकती। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको ये मैसेज दिए हैं। तो या आप बिना रुके, बिना थके आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको अपना रास्ता मिल गया है, आपको अपना पाथ मिल गया है, आपको अपना मोटिव मिल गया है अपने लाइफ का। तो उस मोटिव की ओर, उस एम की ओर, उस पर्पस की ओर आप आगे बढ़ चुके हैं। तो आपका लाइफ पर्पस क्या है, यू नो वेरी वेल, और उसमें आप पूरी तरह से निकल चुके हैं आप। ओके, सो यहाँ पे मुझे मैजिशियन का कार्ड है, एम्प्रेस की एनर्जी, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है 3 नंबर का कार्ड है। ओके, डिवाइन यानी कि फेमिनाइन डिवाइन की एनर्जी आई है आपके लिए, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है। तो इसमें मैसेज आ रहा है कि आप किसी हाई एनर्जी को कैरी करते हैं, किसी शक्ति को आप कैरी कर रहे हैं अभी। हो सकता है कि आपको एहसास ये होता होगा, कभी कभी ये फीलिंग्स आती होगी कि कोई ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, या हो सकता ना भी समझ में आए, बट स्टिल ये एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। कि आप पूजा पाठ ध्यान के टाइम या मेडिटेशन के टाइम या एवी जब भी आप शांत बैठते हो तो आपको कुछ विजुअलाइजेशन होते होंगे। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। कोई भी विजुअलाइजेशन हो सकता है कि माँ आदिशक्ति आपको दिखे, हो सकता है कि उनका त्रिशूल आपको दिखे, हो सकता है कि महादेव आपको दिखे, उनका त्रिपुंड दिख सकता है आपको। कोई भी ऐसी शक्तिशाली चीजें जो डिवाइन से कनेक्टेड है, लाइक त्रिशूल, त्रिपुंड, माँ आदिशक्ति, उनका कटार, कुछ भी ऐसी चीजें आपको अचानक से दिख सकता है। इस कार्ड की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि ये एनर्जी आपके अराउंड है, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इसीलिए शायद आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और अराउंड कुछ लोगों को शायद ये इस चीज की फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल अलग हो गए हैं, या फिर लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पर्पस में आप लगे पड़े हैं, और इसीलिए ये कॉम्पिटिशन की एनर्जी आई है। मे बी आपकी कॉपी कर रहे हो कुछ अराउंड लोग, जो आप करना चाह रहे हो, ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ ऐसे नोटिसिंग में आप आ रहे हो। तो या ये चीजें हैं, तो ये शक्ति को आप कैरी कर रहे हैं, कोई बड़ी शक्ति आपके अंदर है। तो इस नवरात्रि में माँ आदिशक्ति जो है आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी आपके अराउंड है, आपके अंदर है। डेफिनेटली आप, हो सकता है कि सडन से आपको पूजा के टाइम या मेडिटेशन के टाइम, किसी भी टाइम आपको रोना आ जाता हो, आंखों से आंसू भी आ जाते हों डेफिनेटली। तो जब भी आप इनको याद करते होंगे, सडन से आप इमोशनल हो जाते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। सी, इस कार्ड में ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये एनर्जी, मुझे ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि किन्हीं व्यूअर के लाइफ में ये चीजें चल रही हैं, और यह आप बहुत ही हाई एनर्जी में हैं अभी। ओके, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो यह हर एनर्जी आपके पास है, हर पावर आपको दिए गए हैं, आप अभी बहुत पावरफुल बन चुके हैं। इस कार्ड की एनर्जी आ रही है, आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि यस, आप बड़े पावरफुल हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। हर चीज को आप कैरी कर रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रही हूँ, आपके अराउंड में सक्सेस देख पा रही हूँ, आपके अराउंड में अबंडेंस को देख पा रही हूँ। तो अबंडेंस आपके अराउंड ही है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। यहाँ पे ये कार्ड और ये कार्ड दोनों मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। और यस, आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हो सकता है कि आपका कुंडलिनी भी जागृत हो चुका है, तभी आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज हो रहे हैं। ऐसी शक्ति आपके अंदर है। ये चीजें तभी होती हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है, और ये कुंडलिनी जागृत मुझे आपके अंदर दिख रही है। ओके, सो यस, वो अबंडेंस को आप कैरी कर रहे हैं, वो सारे अबंडेंस हैं, आप पूरी तरह से अबंडेंट होते जा रहे हैं। ये फीलिंग्स हो सकता है कि आपको होती हो या कंफ्यूज होते हो, कुछ इंडिकेशंस आपको मिल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ये शक्ति आपके अंदर है। आप एक हाई ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं। अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके अराउंड होती है तो आपको एक बेचैनी सी होगी, आपको एक उलझन सी होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो ऊर्जा है उस नेगेटिव ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती, आप इमीडिएटली उस ऊर्जा को कैच कर लेंगे। ओके, या कोई ऐसे पर्सन आपके अराउंड आते हैं तो अगर आपको उलझन बेचैनी होती है तो समझ जाना कि वो पर्सन नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा को वो कैरी कर रहा है। या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके प्रति, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको फील हो जाएगा। तो ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ऐसी चीजें होती हैं, और ये दोनों कार्ड्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। ओके, तो यस, आपके अंदर वो शक्ति है, आपको फीलिंग्स होना शुरू हो चुके हैं। ओके, सो मैनिफेस्ट करिए। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो यस, समय बदल चुका है, ये समय आपका है। तो ये यूनिवर्स
मैसेज देना चाह रही है, माँ आदि शक्ति आपको मैसेज दे रही है कि यस, ये समय है आप चीजों को मैनिफेस्ट करें, ये समय है अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी एनर्जी से दूसरों को हीलिंग दें। तभी यूनिवर्स का मैसेज आया था और मुझे सडन से ऐसे इंट्यूशंस आए थे कि मुझे मैसेज लेने हैं। आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति आ चुकी है जिससे आप लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। आप अपने पर्पस में आगे बढ़ चुके हैं, कोई भी बाधा है अब आपको रोकेगी नहीं, वो बाधा अपने आप ही हटती चली जाएगी। ओके, तो आप निरंतर अपने काम में, अपने पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय जो है आपके पक्ष में चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है, आप डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई, तो यस, जीत दिख रही है मुझे आपकी, सक्सेस दिख रही है आपकी। तो अगर लोग आपके अराउंड अगर ये चीजें फील कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। ये कंपटीशन वाली भावना, जेलसी वाली भावना, ये मुझे इस कार्ड में आ रहे हैं। तो लोग डेफिनेटली आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका नेचर, आपका स्वभाव पहले कुछ और होगा, अब आप दूसरी एनर्जी में हैं। तो मे बी आप बहुत शांत हो गए हो, बहुत ही अकेले रहना पसंद करते हो, बहुत सारी चीजें वो नोटिस कर रहे हैं आपके लिए। तो या ऐसी चीजें आपके अराउंड हो रही हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चीजें बहुत स्टेबल होती जा रही हैं, आप स्टेबल होते जा रहे हैं, बहुत शांत हो गए हैं आप पहले जैसे इमोशनल नहीं है आप हो सकता है कि आपका दिल बहुत हार्ड हो गया है, ऐसी कुछ चीजें बातें चल रही हो आपके अराउंड। तो या आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्लैरिटी देख रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अपने लाइफ पर्पस में, अपने लाइफ पर्पस में आप बढ़ चुके हैं। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। आपके अराउंड बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी रहती है, खुशियां रहती है, आप जहां जाते हैं वहां पे आप खुशियां बिखेरते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है आपके सिर्फ जाने मात्र से, आपका प्रेजेंस से लोग खुश हो जाते हैं, उनकी एनर्जी अलग सी खुशियां फील करने लगती है। बट ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। तो या आपके अराउंड जो लोग भी हैं आपके पक्ष में दिख रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि होते हुए मैं देख पा रही हूँ, आपको मैं फेमस होते हुए देख पा रही हूँ। तो या आपका लोग बहुत साथ देने वाले हैं, जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, जो लोग आपके टांग खींच रहे थे, जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते थे, अब वही लोग आपको इस एनर्जी में देखेंगे। तो आप इतने ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे हर चीज में कि लोग आपका साथ देंगे, लोग आपकी एनर्जी को समझेंगे, लोग आपकी शक्ति को पहचानेंगे, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। तो ये एनर्जी में है आप। आज बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है आप सबकी। ये जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज इसको क्लेम करना है आपको और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ये कंफर्मेशन आपको दिया गया है, ये बहुत ही हाई एनर्जी है और सडन से ये मैसेज आए मुझे। और यस, आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी से लोगों को हील करिए, आप हील कर सकते हैं। ये आपको करना है क्योंकि ये शक्ति आपको दी गई है, आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तो आप कोई भी चीजें, हो सकता है कि अगर कोई चीज आने वाली भी हो आपके अराउंड, कोई ऐसी एनर्जी या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्शन अगर होना हो तो आपको फीलिंग्स हो जाती होगी, आपको इंट्यूशंस आ जाते होंगे या आपकी एनर्जी बता देती होगी कि ऐसी चीजें होने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो आप आने वाली चीजों को भी आप भांप लेंगे, भांप सकते हैं। आप नोटिस करिएगा, अगर ये चीजें आप कंफ्यूजन में थे तो ये क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको छोटी छोटी चीजों पे, छोटे छोटे संकेतों पे अटेंशन देना है आपको। ओके, उसको इग्नोर नहीं करना है। एंजल्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है? प्लीज एंजल्स मैसेज। ओ, ये कार्ड ऑलरेडी फ्लिप हुआ है गाइस। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना और ये परफेक्ट टाइम का कार्ड आना, ये कंफर्मेशन है कि ये टाइम जो है आपका बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, बहुत ही मैजिकल टाइम चल रहा है आपका। और ये परिवर्तन आपके लाइफ में आ चुका है। ये बिग हैप्पी चेंजेस जो आप देख रहे हैं, ये चीजें आपके लाइफ में अभी चल रही हैं। शायद आप नहीं फील कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, तो ये चीजें हो चुकी हैं। तो आपको संकेतों को पहचानना है, अटेंशन देना है आपको उन सारी चीजों को। देयर इज समथिंग बेटर। तो यस, आगे चल के कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी और ये मैसेज आया है, तो एंजल्स ने ये कंफर्मेशन दे दी है आपको। तो या कुछ तो बड़ा होने वाला है आगे चलकर। और आस्क योर एंजल्स, अगर किसी तरह का अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर, अपने आर्कएंजल माइकल को कॉल करके उनको प्रे करके आस्क करिएगा कि यस, ये सारी चीजें सही हैं या गलत, या फिर आपको मार्गदर्शन दे, कोई संकेत दिखाएं, तो डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई मैसेज जरूर देंगे। ओके, तो आपको इनसे आस्क करना है, उनसे हेल्प लेना है। तो या इन सब कंफर्मेशन चेंजेस हो चुके हैं, परफेक्ट टाइम चल रहा है, टाइम आपका शुरू हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग में आप चल रहे हैं। तो जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। बॉटम एनर्जी, लेट गो। तो या
अगर पास्ट की चीजें कुछ कभी कभी मन में आ जाए तो उसको लेट गो करना है। उसको साथ लेके नहीं जाना है इस परिवर्तन में, इस चेंजेस में, इस खूबसूरत से एनर्जी में। और रिकवरी तो हेल्थ से रिलेटेड मैसेज जो आया था, माँ श्यामा काली जो आपको ब्लेस की थी, तो या आपकी रिकवरी हो रही है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको ठीक किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो माँ ने सुना है आपकी प्रार्थनाओं को और सक्सेस, तो विक्ट्री आपकी होगी, सक्सेस आप होंगे, आप लगातार आगे बढ़िए। और लोगों की हेल्प करनी है, उसके जस्ट नीचे मुझे मैसेज है कि लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को आपको हीलिंग देनी है, लोगों को अपनी एनर्जी से ठीक करिए, आप कर सकते हैं। ओके, इतनी शक्ति आपको दी गई है, वो प्रदान की गई है, उस शक्ति को पहचानिए। आप एक मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं, तो आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी चीजें सामने वाले को हीलिंग देंगे, वो चीजें सही हो जाएंगी, वो चीजें पूरी होंगी। तो ये चीजें आपको करनी है। सो या गाइस, यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी। लेट्स सी क्या मैसेज है। प्लीज मैम, कोई मैसेज है क्या? जैसे एनर्जी आ रही है, इज देयर एनी मैसेज? प्लीज मैसेज दीजिए, मैसेज। ओके, सी मैंने बोला ना कि आपका कुंडलिनी जो है वो जागृत हो चुका है। मुझे लगा कुछ मैसेज तो है इसमें। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, ये मैसेज देकर कंफर्मेशन दे दिया है यूनिवर्स ने। जस्ट मैं डाउनलोड मैसेज लेने जा रही थी, बट सडन से मुझे इंट्यूशंस ऐसी एनर्जी आई कि मुझे इस कार्ड में कुछ मैसेज है आपके लिए, तो ये कंफर्मेशन आ गया है गाइस। तो जो भी एनर्जी आई है वो पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है, और आपको एहसास डेफिनेटली हो रहा है मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं आपको डेफिनेटली विजुअलाइज हो रहे होंगे, कोई ऐसी शक्तिशाली चीजें, महादेव का त्रिपुंड हो, महादेव का त्रिशूल हो, कुछ ऐसी चीजें, या महादेव खुद आपको विजुअलाइज होते होंगे। तो यस, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, वो शक्ति जो है वो आपकी जागृत हो चुकी है। डिवाइन टाइम में हम चल रहे हैं, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, कोई भी बाधाएं आपको रोकेगी नहीं, हर बाधा दूर होते चले जाएंगे, हर काम आपके पूरे होंगे। और यस, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को हीलिंग देनी है, आप कर सकते हैं। इतनी शक्ति आपके अंदर आ चुकी है, आप एक शक्ति को कैरी कर रहे हैं, तो शक्ति को पहचानिए और उसको यूटिलाइज करिए। लोगों के लिए दिया गया है ये शक्ति, आपको ये सिद्धि आपको लोगों के लिए दिया गया है, लोगों की हेल्प करने के लिए दी गई है, तो लोगों की हेल्प करनी है, नीडी लोगों। तो यस, देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड्स में क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। डिवाइन हैज डिक्लेयर्ड नो मोर लैक, ओनली फ्लो। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कोई भी लैकनेस आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, कोई भी कमी अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, सब कुछ फ्लो में जाएगा। जो आप चाहेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो हर चीज आपकी पूरी होगी। ओके, सो या नेक्स्ट, छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई थी, जो कंपटीशन की भावना रखे हैं आपके अराउंड लोग, उनके लिए मैसेज है। तो उस चीज के लिए जस्टिस आएगा। हो सकता है कि अभी भी लोग प्लानिंग करते हो आपके लिए, कर रहे हो, डेफिनेटली जिस एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं उनसे सहन नहीं होगा, जो आपको पसंद नहीं करते। तो यस, उसका जस्टिस होगा। कुछ लोग छुपे हुए हैं, हिडन हैं, उनको एक्सपोज भी किया जाएगा। तो ये 100% श्योरिटी है। मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि अगर वो कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं या करते होंगे, तो ये चीजें सामने आएंगी, उसका जस्टिस होगा। योर एनर्जी इज योर आंसर, नो वर्ड्स नीडेड। तो या आपकी एनर्जी आपको बताती है कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप पहचानते होंगे, आपको फीलिंग्स होती होगी। तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी एनर्जी को इग्नोर नहीं करना है आपको। ये मैसेज बाहर है, दोनों मैं लेना चाहूंगी। निगेटिविटी एक्सपोज और विक्ट्री का टाइम आ गया है। सी, तो जो भी निगेटिविटी आपके अराउंड थी या है, जो भी लोग हैं जो आपकी लाइफ में निगेटिविटी भेजते हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा। और अभी जो आपका टाइम है वो विक्ट्री का टाइम है, जीत का टाइम है। आप जीत गए हैं, आपकी जीत हुई है, आपकी जय जयकार होने वाली है। बस वेट करिए थोड़ा सा और अपने काम में बढ़ते रहिए। नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ट योर सोल विस्पर। तो आपने जो भी अपने दिल से प्रार्थनाएं करी थी उनको, वो सब चीज उन्होंने सुना है। तब टाइम आ चुका है कि इन सारी चीजों को आप रिसीव करिए। तो ध्यान को बनाए रखना है, मेडिटेशन करना है, और जो भी चीजें आप मांगेंगे उसको मैनिफेस्ट करिए। उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है आपको, हर एक चीज के लिए आपको उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, हर छोटी सी छोटी चीजों के लिए। तो ये जो भी मैसेज आ जाए हैं
मैं जिनसे भी एनर्जी अगर रेजोनेट हो रही है उनके लिए तो है ही ये मैसेज, बट स्टिल अदर व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगी कि प्लीज गाइज, इतनी छोटी सी भी चीजें, अगर कोई भी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो भी आपको उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, उनको थैंक यू बोलना है, ताकि वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्द आए। अगर रुकी हुई हैं तो भी वो आ जाए आपकी लाइफ में बहुत ही फास्ट तरीके से। तो यार सी, आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है लिखा है, बट मुझे एनर्जी आ रही है कि हो चुका है। तो ये मैसेज कंफर्मेशन दे दिया है उन्होंने। तो आपका थर्ड आई चक्र हो, क्राउन चक्र हो, एक्टिवेट हो चुका है, मैसेज भी आया है। ओके, योगी कार्ड में कंफर्मेशन दिया यूनिवर्स ने, यस आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो चुका है, तभी आप ऐसी एनर्जी को फील कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें कॉन्फ्लिक्शन अगर होने वाले होंगे आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके अराउंड, पहले से ही वो चीजें एहसास हो जाएंगी। क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, कुंडलिनी जागृत हो चुकी है आपकी। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी। 111 मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल, इट्स अ कंफर्मेशन। तो जो मैंने बोला, आप एक मैजिशियन बन चुके हैं, आप एक जादूगर हैं। अभी जो आप चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो प्लीज गाइज, लोगों की हेल्प करिए, लोगों को हीलिंग दीजिए। आपको भी जो अपनी लाइफ में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए, बट जो भी चीजें आपको मिली हैं उसको सही चीजों के लिए यूटिलाइज करना है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मैसेज आपको दिया गया है और ये सारी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत आज आई है और मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। सो या बॉटम एनर्जी, जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। तो जो भी लोग आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, गलत तरीके से प्लानिंग करते हैं, नेगेटिविटी भेजते हैं, उनको वैसा ही रिटर्न मिलने वाला है। उनको उनका जस्टिस मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। तो इन सब चीजों को आपको संकेत भेजना है यूनिवर्स को, इन सब चीजों के लिए रेडी हैं। और ये जो भी मैसेज आपको दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। 333 चल रहा है, तो उन्होंने ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन दे दिया है आपको। ओके गाइस, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, उनको संकेत भेजना है, थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जिस तरीके से भी आप करना चाहें प्लीज जरूर करिएगा। आप जितना ज्यादा उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे उतनी जल्दी ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं, वो जल्दी चीजें आती हैं। चाहे इतनी छोटी सी ही चीजें आपकी लाइफ में अच्छी क्यों ना हो, उन हर अच्छी चीजों को आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, माँ को। माँ जो हर दिन आपको एक नया मैसेज, एक नया ब्लेसिंग्स दे रही है इस नवरात्रि में, उसके लिए उनको थैंक यू बोलना है, बहुत सारा धन्यवाद कहना है। मैं भी चाहती हूँ, ये भी मैं भी प्रे करती हूँ कि यस माँ जो है, ये जो भी शक्ति है इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो बड़ी शक्ति है, मेरे सारे व्यूअर्स की कठिनाइयों को दूर करे। जो भी नेगेटिविटी, वो हर नेगेटिविटी को पूरी तरह से वैनिश कर दे, पूरी तरह से इस लाइफ से दूर कर दे, और आपको इतनी हिम्मत दे, इतनी स्ट्रेंथ दे, इतनी ताकत दे कि आप उन सब चीजों से फाइट कर सके, उन सब चीजों को हरा सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एक टिप्स देना था गाइस, एक रेमेडीज है इस नवरात्रि में। ओके, ये आपको अष्टमी के दिन करना है। अष्टमी के कर सकते हैं या फिर आप नवमी को भी कर सकते हैं। अष्टमी को बहुत ज्यादा हाई ऊर्जा रहती है माँ की। उस दिन समझो तो लास्ट व्रत होता है, नवमी को लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, तो अष्टमी को भी काफी कुछ सिद्धियां चलती हैं, सिद्धियां तंत्र मंत्र भी चलते हैं और अच्छे लोग भी मंत्र जाप करते हैं ताकि अच्छी सिद्धियां उनको प्राप्त हो। तो आप ये चीजें अष्टमी को कर सकते हैं शाम के टाइम, या फिर बेटर होगा कि आप नवमी को कर लें। ओके, सो या एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल, बिना छिलके वाला, जो छोटा सा गोल से आता है ना, पानी वाला नारियल हो, अच्छा सा देख के लीजिएगा। और खुद पे और आपके जो लव्ड वन है, यानी जो आपकी फैमिली, उनसे 5 या 7 बार उल्टा वार लेना है। उल्टा वार के आपको उस नारियल को पानी में, बहते पानी में बहा देना है। ठहराव पानी में नहीं, बहते हुए पानी में बहाना है उसको, और बोलना है कि आपकी लाइफ की, आपकी फैमिली की जो भी नजर दोष, जो भी नेगेटिविटी, जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां, जो भी संघर्ष हैं, वो सारे इस बहते पानी में बह जाए। देखना बहुत
अच्छी फीलिंग्स आएगी, बहुत अच्छी एनर्जी आपके घर में आएगी। जो भी बलाएं रहेंगी, जो भी नेगेटिविटी उस पानी के साथ बह जाएंगे, उस नारियल के साथ चले जाएंगे। तो ये चीज आप अष्टमी या नवमी को जरूर कर लेना। 5 या 7 बार उल्टा वारना है, सबके सर से उल्टा वार करके सीधा घर से बाहर जाके पानी में बहा देना है और ये बोलना है, उनको प्रणाम करना है और पीछे पलट के नहीं देखना है, सीधा रिटर्न हो जाना है। ओके, तो ये चीजें आप साल में 2 से 3 बार कर सकते हैं, ये बहुत वर्क करता है। ऐसे भी साल में 2 नवरात्रि आते हैं, अगर मैं कहूँ साल में 4 नवरात्रि आते हैं, बट 2 नवरात्रि हम सबको पता होता है, 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, जिसमें जो तांत्रिक लोग होते हैं उसमें सिद्धियां प्राप्त करते हैं उस गुप्त नवरात्रि में। तो यस, ये चीजें 3 से 4 बार साल में जरूर करना चाहिए इस नारियल से। ये जो रेमेडी मैंने बताए हैं, तो इसको इस नवरात्रि में जरूर कर लीजिएगा। सो यस गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।